हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कटहल के कोफ्ते करी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। वैसे तो कटहल की नॉर्मल सब्ज़ी तो हम सभी हमेशा ही खाते हैं, लेकिन एक बार इस कोफ्ते करी की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाते हैं कटहल के कोफ्ते की करी। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने कटहल लेना है। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी के लगभग हमने कटहल लिया है। इसे हमने प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक पका लिया है अच्छी तरह से। अभी जो मार्केट में नए नए कटहल आए हैं, ये छोटे वाले कटहल होते हैं। इनमें जो बीज होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, बिल्कुल भी कड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने कोफ्ते में उनका भी यूज़ किया है। अगर आप बड़े वाले कटहल को यूज़ कर रहे हैं कोफ्ते बनाने के लिए, तो आप बीज को हटा सकते हैं, क्योंकि वो खाने में थोड़े कड़े होते हैं। देखिए कितने ज़्यादा मुलायम है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जब कटहल अच्छी तरह से मैश हो जाए, तब हमने इसमें चुटकी भर हींग डालना है। इसके साथ ही हमने इसमें बेसन डालना है। बेसन हमने हिसाब से डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। इसके साथ ही हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला है। इसके बाद हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार, इन सभी को डालकर इन्हें आपस में अच्छी तरह से हमने मिला लेना है, कुछ इस तरह से। सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेने के बाद भी ये आपस में बाइंड अप नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हमने अब इसमें थोड़ा सा और बेसन डालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमने इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालना है। हमें कुछ इस तरह से बेसन डालना है कि ये अच्छी तरह से बाइंड अप हो जाए और ये कुछ इस तरह से बॉल का शेप लेने लगे। अगर ये टूटने लगे तो आपने और बेसन का यूज़ करना है। तो हमारे बॉल तो अच्छी तरह से बन रहे हैं, यानी कि हमारा बैटर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने कोफ्ते के सारे बॉल्स बना लेने हैं। तो हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी हो चुके, और अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। तेल के गरम होते ही हमने सभी कोफ्तों को इसमें डीप फ्राई कर लेना है। शुरुआत में तो हमने फ्लेम को ज़्यादा रखना है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद हमने फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देना है, क्योंकि कोफ्तों को पकने में टाइम लगता है। और अगर फ्लेम ज़्यादा हुआ तो कोफ्ते सिर्फ बाहर से ही पके रह जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कोफ्ते एक तरफ से गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे कुछ इस तरह से पलट पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे कटहल के कोफ्ते अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक चुके हैं। अब हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और ठीक इसी तरह से हमारे बाकी जितने कोफ्ते बचे हुए हैं, उसे भी हम अच्छी तरह से तेल में डीप फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे सभी कोफ्ते अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और कोफ्ते के लिए करी बनाते हैं। तो करी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सर ग्राइंडर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके डाल देना है। इसके साथ ही हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देना है। इसके साथ ही हमने डाला है 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 11 कलियां लहसुन की, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच के करीब जीरा। यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 दाने काली मिर्च के, 2 से 3 लौंग और दालचीनी। अब इन सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। आपने ध्यान रखना है कि पेस्ट बहुत ही बारीक पिसा हुआ हो, कुछ इस तरह से। और अब हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देना है। तेल के गरम होते ही हमने इसमें जीरा,
हींग और तेज़पत्ता डाल देना है। इन तीनों के अच्छी तरह से चटक जाने के बाद हमने इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देना है, जो कि हमने प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक और बाकी गरम मसालों को अच्छी तरह से आपस में मिलाकर पीस लिया था। उसी पेस्ट को हमने इसमें अच्छी तरह से डाल देना है और इसे अच्छी तरह से तब तक पकाना जब तक कि इसमें से प्याज की कच्ची खुशबू ना निकल जाए। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेने के बाद अब हमने इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब हमने इसमें धनिया पाउडर, इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेना है। और अब इसी बीच हमने यहाँ पर 2 टमाटर काट लिया है और इसे भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। तो हमारे टमाटर की प्यूरी रेडी हो चुकी है और इस तरफ हमारा मसाला भी पककर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, क्योंकि ये तेल छोड़ चुका है। और अब हम इसमें तैयार किया हुआ टमाटर का प्यूरी भी डालकर इन सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेते हैं। अब इन सभी मसालों को हमने 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल छोड़ना शुरू ना हो जाए। तो देखिए हमारे मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, यानी कि अच्छी तरह से पक कर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की करी पसंद है। अगर आपने थिक करी खाना है तो आप कम पानी डालिए, अगर आपने पतली करी खाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल आने तक हमने थोड़ा सा इसे पका लेना है। तो देखिए हमारा बॉयल आ चुका है करी में। अब हमने इसमें धीरे धीरे करके तैयार किए हुए सारे कोफ्ते डाल देने हैं। सभी कोफ्तों को डाल देने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, जिससे कि कोफ्तों के अंदर सभी मसालों का स्वाद घुल मिल जाए। इसी बीच हमने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले को हमने सील पर गीला पीस लिया। इसमें हमने इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इन सभी को अच्छी तरह से आपस में पीस लिया। अब हमने इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी को अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया, क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में हमने इसमें फ्रेशनेस के लिए धनिया पत्ता का यूज़ किया है। तो अब हम इन सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है, बिना किसी झंझट का, बिना किसी तामझाम का। तो अब हम इससे एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, जो कि खाने में थोड़े से स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।